हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, लंग कैंसर या स्मोकिंग का क्या रिलेशनशिप या क्या रिश्ता है? तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वीडियो आपके भी जो क्लोज रिलेटिव या डिस्टेंट रिलेटिव या आपके दोस्त यार जो भी स्मोकिंग करते हैं, आप उनको भेजिए और उनको स्मोकिंग जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। बेसिकली रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग के थ्रू आप जो धुआं खींचते हैं अंदर, उसमें 7,000 प्रकार के केमिकल्स हैं और उन 7,000 प्रकार के केमिकल्स में 70 केमिकल्स ये नॉन कार्सिनोजन है। नॉन कार्सिनोजन मतलब हमको पता है कि ये केमिकल का अगर आप सेवन करेंगे तो आपको कैंसर होगा। ये कैसे हमको पता चलता है? तो बेसिकली वो पर्टिकुलर केमिकल आप अल्बाइनो रैट्स लेते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं या उसके स्किन पे आप एप्लीकेशन करते हैं और उसकी वजह से उसको कैंसर हो गया तो आप बोल देते कि भाई ये एक कार्सिनोजन है। तो वैसे सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग में 70 प्रकार के नॉन कार्सिनोजेंस होते हैं। तो बेसिकली आप जब भी स्मोक इनहेल करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स रहते हैं वो लंग्स में जाते हैं। लंग्स में अल्वियोलाई में जाके अलग अलग प्रकार के लेयर्स के जो सेल्स रहते हैं उसके अंदर जाके उसके डीएनए को डैमेज करते हैं। तो बेसिकली सिर्फ डीएनए को डैमेज नहीं करते हैं, डीएनए को जो रिपेयर करने वाला मैकेनिज्म है उसको भी बिगाड़ देते हैं। और प्लस कैंसर होने से रोकने के लिए अब बॉडी में अलग अलग प्रकार के ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। तो ये स्मोक जाके उन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को भी बंद कर देता है। उसके वजह से जो एब्नॉर्मल सेल्स रहते हैं वो फटाफट फटाफट डिवाइड करने लगते हैं और आगे चल के वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। इसके वजह से जो भी आपके नाते रिश्तेदार या दोस्त जो स्मोकिंग कर रहे हैं, आप उनको स्मोकिंग जल्दी से जल्दी छोड़ने के लिए आप प्रेरित कीजिए और उनको मनाइए। बेसिकली जो स्मोकर्स रहते हैं, उसमें नॉन स्मोकर्स से लंग कैंसर होने का रिस्क फैक्टर ये ऑलमोस्ट 15 टू 30 टाइम्स ज़्यादा होता है। अभी कुछ-कुछ हमारे पास हॉस्टल के बॉयज़ या फिर एडल्ट्स आते बोलते हैं हमने तो कभी स्मोकिंग किया नहीं है। तो हिस्ट्री में हम उनको हमेशा पूछते हैं क्या आप हमेशा उन फ्रेंड सर्कल्स में रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं? तो उसमें बहुत सारे हॉस्टल के बॉयज़ मिलते हैं। अब हॉस्टल में बॉयज़ कुछ बॉयज़ ऐसे रहते हैं जो कभी स्मोकिंग नहीं किया है, बट कुछ-कुछ बॉयज़ ऐसे रहते हैं जो एक ही रूम में रह के हेवी स्मोकिंग करते हैं। तो बेसिकली जिसने कभी स्मोकिंग नहीं किया है, बट साइड वाला स्मोकिंग कर रहा है और वो धुआं आप अंदर खींच रहे हो, तो इसको पैसिव स्मोकर्स बोलते हैं। पैसिव स्मोकर्स को भी लंग कैंसर होने का रिस्क फैक्टर ये स्मोकर्स के जैसा ही होता है। इसके लिए आपके आसपास कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है तो आप उससे दूर रहिए या उनको बोलिए बाबा आप रूम के बाहर जाके स्मोकिंग कीजिए। और वो आदमी अगर एकदम से नहीं मान रहा है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप ही रूम के बाहर चले जाइए या आपके साइड में कोई खड़ा रह के कोई अनजान व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसको दूर जाने के लिए बोलिए या आप ही उससे दूर हो जाइए, क्योंकि आपका सेफ्टी सबसे बेस्ट है। अब बेसिकली लंग कैंसर 2 प्रकार का होता है, एससीएलसी और एनएससीएलसी। एससीएलसी का फुल फॉर्म है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और एनएससीएलसी का फुल फॉर्म है नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। एनएससीएलसी कैंसर ऑलमोस्ट रहते 85% और एससीएलसी कैंसर ऑलमोस्ट रहते 15 टू 20% गिनते हैं। तो बेसिकली एससीएलसी ये बहुत एग्रेसिव कैंसर है और इसका स्मोकिंग के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बहुत सारे स्मोकर्स में एससीएलसी होता है। अब एससीएलसी मुश्किल से कभी अर्लियर स्टेजेस में मिलता है, हमेशा लेट स्टेजेस में ही यह डायग्नोज होता है। और अगर अर्लियर स्टेजेस में भी डायग्नोज हुआ और उसका अगर सर्जरी हुआ पर वो अर्लियर स्टेज में ही वो काफ़ी स्प्रेड अप हो चुका होता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है एनएससीएलसी, नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, 80 टू 85% तक रहता है। ये एनएससीएलसी मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन स्मोकर्स में रहता है, उसमें भी जो स्मोकिंग ज़्यादा करता है। तो एनएससीएलसी में जो एडिनो कार्सिनोमा का सबटाइप बोला गया है
वो उनको ज़्यादा हो सकता है। आगे लोग मुझसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछते हैं कि स्मोकिंग छोड़ने के क्या फ़ायदे हैं? तो मेरा उनको एक ही चीज़ बोलना है, जैसे ही आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो आपका लंग कैंसर होने का रिस्क फैक्टर हर दिन कम होते जाता है। जैसे आपको स्मोकिंग छोड़े 1 साल हो गया है, तो आपके लंग्स और हार्ट पे जो लोड रहता है या प्रेशर रहता है, वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। और आपको अगर स्मोकिंग छोड़ के 10 साल हो गया है, तो आपका रिस्क फैक्टर ऑलमोस्ट आधा हो जाता है उनके कंपैरिजन में जो अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं। इसके लिए मुझे आपको एक ही चीज़ बोलना है, स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप जितना दिन डिले करते जाएँगे, उतना ही आपका रिस्क फैक्टर लंग कैंसर होने का रिस्क फैक्टर आपको बढ़ता जाएगा और फिर उतनी ही तकलीफ आपके और आपके परिवार को होगी। फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझसे पूछते हैं कि अभी तो मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया है, बट रिस्क फैक्टर तो अभी भी होगा, उसको और कम करने के लिए आयुर्वेद में क्या बोला गया है? तो आयुर्वेद में स्मोकिंग के वजह से जो लंग कैंसर होने का रिस्क फैक्टर बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बताए गए हैं। उसमें फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी है विशेषोधन या जिसे पंचकर्म बोलते हैं। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के पंचकर्म बताए गए, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण इत्यादि। ये अगर पंचकर्म ट्रीटमेंट आप अच्छे से लेंगे, शरीर में जो आम या विषोत्पत्ति हुई है, तो पंचकर्म द्वारा इनको निकाला जा सकता है और लंग कैंसर होने के रिस्क फैक्टर को काफ़ी कम किया जा सकता है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी बताया गया हर्ब्स। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के हर्ब्स बताए गए हैं। जैसे आपने स्मोकिंग छोड़ दिया है और स्मोकिंग छोड़ने के बाद अगर आपको लंग कैंसर होने के रिस्क फैक्टर को कम करना है, तो आप डेली अलग-अलग प्रकार के हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी, वासा, तुलसी इत्यादि। इन अलग-अलग प्रकार का हर्ब्स का अगर डेली सेवन कर रहे हैं, तो उससे लंग कैंसर होने के रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाते हैं। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के योगा और प्राणायाम बताया गया है। इन योगा और प्राणायाम का अगर आप डेली यह कर रहे हैं, तो उससे लंग का कैपेसिटी बढ़ता है, लंग का पावर बढ़ता है और रेगुलर स्मोकिंग करने की वजह से जो लंग फाइब्रोसिस हुआ है, जिसकी वजह से लंग प्रॉपर एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। आयुर्वेद में अलग-अलग प्रकार के रसायन द्रव्य या रसायन चिकित्सा बताया गया है। तो बेसिकली अलग-अलग प्रकार के रसायन द्रव्य या रसायन चिकित्सा, ये जो भी स्मोकिंग की वजह से डीएनए डैमेज हुआ है, तो उसको कुछ हद तक रिपेयर करता है और जिसकी वजह से स्मोकिंग की वजह से जो लंग कैंसर होने का रिस्क फैक्टर है, उसको कम कर सकता है। तो आयुर्वेद में जैसे च्यवनप्राश रसायन, कुष्मांडव्लेह, लौह रसायन, अश्वगंधा रसायन, शतावरी रसायन, अलग-अलग प्रकार के रसायन बताए गए। इनका आप अगर डेली सेवन करेंगे, तो लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मेरा आपको एक ही सलाह है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या आपके दोस्त या डिस्टेंट रिलेटिव या दूर के रिलेटिव या आपके मित्र मंडली अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग आज से ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जितना दिन आप स्मोकिंग छोड़ना है ये डिसीजन डिले करते जाएंगे, उतना ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होने का रिस्क फैक्टर बढ़ते जाता है और आगे चल के आपको या और आपके परिवार को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो इस बात का ध्यान आप रखिए और स्मोकिंग आप आज ही से छोड़िए। आयुर्वेद से कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके संपर्क करें। नमस्कार।